मुंबई में होने वाली है इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हुए लालू यादव। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, गैस सिलेंडर के दामों में हुई 200 रुपए की कटौती, महंगाई की मार खा रही जनता को मिली राहत। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा से भेजा संदेश, जल्द ही अच्छे परिणाम मिलने की दी जानकारी। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर की थी सॉफ्ट लैंडिंग। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिया बड़ा फैसला, बड़े नेताओं में शामिल इमरान मसूद को किया निष्कासित। घटाए गए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होने वाली है। राजद सुप्रीमो लालू यादव बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई रवाना हो चुके हैं। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम लोग मुंबई में पीएम मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं, उनको हटाना है। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी नजर आए। इससे पहले भी कई बार लालू यादव केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। लालू ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि इंडिया नाम रखने के बाद बीजेपी पार्टी का जीना दुश्वार हो गया है। हम लोग पूरे देश में बीजेपी के विरोध में मजबूती से लड़ेंगे। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला एक सीट पर सीधा होगा। एक तरफ बीजेपी पार्टी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं। महंगाई का बोझ झेल रही आम जनता को बड़ी राहत दी गई है। आसमान छू रहे गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की है। मोदी सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस के दामों में बड़ी कटौती की है। इतना ही नहीं, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 400 रुपए की कटौती की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम आजकल 1100 रुपए के करीब है, लेकिन इस बड़ी कटौती के बाद अब दाम 900 रुपए के करीब हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने इस तरह आम जनता को बड़ी राहत जरूर दी है। आपको बता दें कि अगस्त के महीने में ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई है। इसके बाद सिलेंडर की कीमत घटकर 1680 हो गई है। चंद्रयान 3 भारत का एक बहुत ही बड़ा मिशन, जिसमें भारत को बड़ी सफलता मिली है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। भारत के लिए यह बेशक एक गर्व का पल था। पूरे देश में इस कामयाबी का जश्न खुलकर मनाया गया और मिठाई बांटी गई। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। अब धीरे धीरे चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने से कई ऐसे राज बाहर आएंगे जिनके बारे में अभी तक किसी को भी कुछ नहीं पता है, और चांद से जुड़ी हर बात से अब पर्दा उठ जाएगा। वहीं रोवर ने अपनी मिशन को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है। अब विक्रम लैंडर के साथ गए प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा से एक मैसेज भेजा है। संदेश में यह भी है कि जल्द ही सबसे अच्छा परिणाम आने वाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर LVM3 यानी चंद्रयान 3 मिशन नाम के अकाउंट से प्रज्ञान रोवर का मैसेज पोस्ट किया गया है। इसमें कहा गया है, हेलो पृथ्वीवासियों, मैं चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। सभी को बताना चाहता हूं कि मैं चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने के अपने रास्ते पर हूं। मैं और मेरा दोस्त विक्रम लैंडर संपर्क में है। हमारी सेहत अच्छी है। सबसे अच्छा परिणाम जल्द आ रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद को निष्कासित कर दिया है। सहारनपुर के बीएसपी जिला अध्यक्ष ने यह जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक इसी महीने यूपी की राजधानी लखनऊ के बीएसपी की बैठक में मायावती ने इमरान मसूद को नहीं बुलाया था। तभी से तमाम अटकलें लगाई जाने लगी थी कि उनको न बुलाने की वजह आखिर क्या है, या फिर क्या पार्टी के साथ उनका सफर खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बात हैरान करने वाली जरूर है, क्योंकि 8 महीने पहले ही इमरान मसूद बीएसपी में शामिल हुए थे। उन्हें सहारनपुर से बीएसपी से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी कहा गया था, लेकिन अब इस जानकारी के सामने आने के बाद बसपा के साथ उनके सफर पर पूर्ण विराम लग गया है। देखिए,
धन्यवाद ही कह सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कह सकता। मैं जो बहन जी ने आशीर्वाद दिया था, और मैं उनके आशीर्वाद से, चूँकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैंने उस आशीर्वाद के वजन को समझा, और मैंने काम बहुत ईमानदारी के साथ, चूँकि मैं जहाँ भी रहा हूँ हमेशा ईमानदारी से काम। मैंने बहुजन समाज पार्टी के उत्थान के लिए काम किया, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट के लिए काम किया, और मेरे इस मूवमेंट को वोट ने दिखाने का भी काम किया कि वोटों के अंदर वो मूवमेंट दिख भी रहा था। जो वोट मिला वो दिखाई भी दे रहा था कि हाँ वोट मिला है। तो उसके बाद अगर आपको समझ में लगता है कि मैंने कुछ गलती की, तो मैं उसका मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं सहारनपुर से 5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके पार्टी को दे सकूं। अगर ये मेरा गुनाह है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरी औकात नहीं है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए हैं। एक तरफ से इसको बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक लंबे वक्त से गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम के कारण जनता बेहाल हो रही थी, और अब दाम में कमी आने से बेशक कुछ राहत तो मिलेगी ही, वहीं अब गैस सिलेंडर के दाम में कमी होने पर सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने दाम में आई इस कमी को चुनाव से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाली निर्दयी मोदी सरकार अब माताओं बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। खड़गे ने आगे कहा, 9.5 सालों तक 400 का एलपीजी सिलेंडर 1100 में बेचकर आम आदमी को जिंदगी तबाह करते रहे। तब कोई इसने भेंट की याद क्यों नहीं आई? बीजेपी सरकार ये जान ले कि 140 करोड़ भारतीयों को 9.5 साल तड़पाने के बाद चुनावी लॉलीपॉप थमाने से काम नहीं चलेगा। आप 1 दशक के पाप नहीं धुलेंगे। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।